हेलो गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ अपना सेटअप। अभी थोड़े दिन पहले प्रीत ने मेरे सेटअप की फोटो डाली थी एंड सारे लोग उसको लिख रहे हैं सेटअप टूर दिखाओ, सेटअप टूर दिखाओ, और मुझे लिख रहे हैं गरीब तुझे किसने घर में घुसा लिया। मेरा यही है, ठीक है। आफ्टर कमिंग टू नोएडा I've spent a lot, I've spent so much money। मैंने मोनीटर ही 87,000 का लिया है। ये 87,000 का मोनीटर। जो ये डेस्क दिख रहा है ये 19,000 का है। ये चेयर 17,000 की है। तो आज हम बातें करेंगे इनके बारे में, क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इससे। ये है मेरा डस्टबिन। ये प्रीत ने मेरे को डी मार्ट से डस्टबिन लेके दिया 600 रुपए का, और ये सॉफ्ट क्लोज है इसका, ठीक है। 600 रुपए का। अभी तक एक कूड़ा नहीं डाला मैंने। ये सुंदर इतना दिखता है, कूड़ा कैसे डाल ले कोई बंदा। उसके बाद सेटअप पे आ जाते हैं, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, लेफ्ट से राइट चलते हैं। सबसे पहले आपको मेरे सेटअप में दिखेंगे ये जूते। आप सभी को पता है मैं बूट पगलू हूँ, मुझे शूज बहुत पसंद हो, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये मैंने यूनियन जॉर्डन 1 लिए थे। तो मैं एक ना एक शू ना, मतलब ऐसे देखने के लिए भी मतलब अच्छे लगते हैं देखना। इनको कभी डाला नहीं है मैंने, बाय द वे। क्या वो बोला गंदे शू रख दिए। तो कुछ शूज हैं मेरे ऐसे जो मैंने कभी डाले नहीं है, तो मैं ऐसे सेटअप पे रख देता हूँ। इसको मैं सेटअप कॉस्ट में काउंट नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आता है मेरा ये माउस। दिस इज लॉजिटेक का G402। आई थिंक बड़ा स्टैंडर्डाइज माउस है ये गेमिंग कम्युनिटी में। बहुत बटन है इसमें। आज तक नहीं मुझे पता लगा क्या सिग्निफिकेंस है इतने बटनों का, ठीक है। मैं तो लेफ्ट और राइट ही दबाता हूँ और बीच में स्क्रॉल कर देता हूँ बस। तो इस माउस की कॉस्ट मुझे पड़ी थी आई थिंक 2,000 रुपए। उसकी साइड में आ जाओगे तो मेरे पास है ये कीक्रोन का कीबोर्ड। ये कीक्रोन का कीबोर्ड अभी तक इतना सुंदर दिखता है। इसमें फुल RGB है भाई। ये बहुत सुंदर है, बहुत वेल बिल्ड है। इसमें रेड स्विचेस एंड ये मैंने कीबोर्ड लिया था आई थिंक 8,000 रुपए का, 7 या 8,000 रुपए का, आई डोंट रिमेंबर, बट एंड इट फील्स प्रीमियम। टाइपिंग ऑन इट फील्स अमेजिंग। अब जाके यूज कर पा रहा हूँ मैं इसे एक्चुअली अच्छे से। उसके लेफ्ट में आओगे तो आपको मिलेगा सबसे पहले मेरा ये स्पाइडरमैन का PS5 कंट्रोलर। तो मैंने अपना ऑर्डिनरी PS5 कंट्रोलर बेच के ये खरीद लिया था। स्पाइडरमैन 2 इतनी अच्छी गेम लगी थी मुझे, और उसका ये कंट्रोलर जो थीम बेस्ड आया था भाई, आई लव्ड इट। इतना अच्छा है ये कि वैनम टेकिंग ओवर स्पाइडरमैन बनाया है। मुझे लगता था कि ये जो होते हैं ना ये रेड, ये चला जाएगा विद टाइम, बट नहीं भाई, कुछ नहीं जाता। ये स्पाइडरमैन भी इंटैक्ट है। और आप सभी देख रहे होंगे कि ये मैंने ना छोटी सी टेप लगाई हुई है। अरे आज फोकस में, हाँ टेप लगाई हुई है। ये टेप इसलिए लगाई है, प्ले स्टेशन कंट्रोलर्स में ना ऑडियो जैक की प्रॉब्लम है। इसमें ऑडियो जैक ठीक से नहीं लगता, कई बार ऑडियो आना बंद होती है। तो मैं सबको बोलूंगा यहाँ पे क्या करना, छोटी छोटी पतली पतली टेप काट के लगा लेना अगर आप भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। एक लेयर लगाना, फिर 2 लेयर लगाना। ये ट्रिपल लेयर्ड है। उसके बाद हेडफोन लगाते हैं, एकदम मस्त चलते हैं आप। सो दिस इज द कंट्रोलर। उसके बाद आता है मेरा सेकंड कंट्रोलर, और ये कंट्रोलर है Xbox का स्टारफील्ड बेस। तो ये कंट्रोलर के ऊपर ये जो भी लेआउट दिख रहा है तुम्हें कि ये थ्रॉट लिखा है, कैम, डैट, स्कैन, पावर, डिस्ट्रीब्यूशन, RCS, ग्रिप हेयर, ये एक्चुअली बेस्ड है जो तुम स्टारफील्ड में स्पेसशिप चलाते हो उस पे। यस, इसके जो ये एनालॉग्स हैं ये भी ट्रांसपेरेंट हैं एंड इनके अंदर मोटर लगी है। अब जब वाइब्रेशन होती है तो अंदर घूमती हुई दिखती है। जैसे इसमें बड़ी अच्छी अच्छी डिटेल्स, जैसे ये प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टलेशन, इसको अगर खोलोगे फिर इसमें लिखा हुआ है फॉर ऑल इनटू द स्टार फील्ड। बस इस कंट्रोलर की ट्रेजेडी यही है कि ये गेम बहुत बड़ी फ्लॉप निकली, बट आई लव दिस कंट्रोलर। आई थिंक दिस इज द बेस्ट Xbox कंट्रोलर एवर मेड। सो हाँ, ये लिया था मैंने। तो मैंने स्पाइडरमैन वाला कंट्रोलर लिया था आई थिंक 6,000 का, और ये मैंने शायद 6,500 या 7,000 का लिया, आई डोंट रिमेंबर, उसके आसपास। उसके बाद आ जाता है जिस माइक को मैं यूज़ करता हूँ, वो है ये है श्योर का MV7। ये माइक मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ। आई थिंक सबसे पहले अपग्रेड मैंने यही किया था, इवन बिफोर कैमरा। शायद कैमरा किया था, पता नहीं क्या अपग्रेड किया था, बट दिस माइक इज़ रियली गुड। 20,000 का मैंने लिया था जब ये आया था। आई थिंक प्रमोशनल कॉस्ट थी, बिकॉज मैंने लॉन्च टाइम पे ले लिया था। बहुत अच्छी ऑडियो क्वालिटी आती है इसकी। एक्चुअली इसका न्यू वर्जन भी आ गया जिसमें USB-C लगा होता है। मैं तो बोलूँगा वो वाला लेना अगर लेना होगा किसी ने। उसके बाद लेफ्ट चल लेते हैं, तो मेरा आता है दूसरा माइक, वो है DJI का, ये जो एक्चुअली ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। ये भी मैंने आई थिंक 24,000 का लिया था। इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी है, तुम सुन ही सकते हो। बट कैसे भाई, टेक्नोलॉजी में अगर तुम अच्छे पैसे उड़ाओगे तो अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। दैट्स द थिंग अबाउट टेक्नोलॉजी। और उसके बाद लेफ्ट में मेरा है ये मैकबुक एयर है, ये प्रो नहीं है। ये काफ़ी सालों से यूज़ करता आ रहा हूँ मैं, अभी भी ठीक चलता है। मैं 1080p वीडियो एडिट करता हूँ, तो मुझे इतनी अभी अपग्रेड की ज़रूरत नहीं है। इवन तो
चाहिए मुझे कि अपग्रेड कर लूँ मैं, बट उससे पहले मैं शायद कैमरा अपग्रेड करूँगा। आई रियली वांट अपग्रेड दिस कैमरा। उसके बाद आ जाता है पहला मॉनिटर, जो कि है ये BenQ का मॉनिटर। ये मॉनिटर मैंने आई थिंक 7 या 8 हज़ार का लिया था। इस मॉनिटर की कोई खास बात नहीं है, इसमें कलर बड़े फेडेड आते हैं। 1080p मॉनिटर है, 60 हर्ट्स है, ये जितना चल सकता है चल सकता है। सड़े से इसमें स्पीकर लगे हैं। मतलब इट्स अ मॉनिटर विच लाइक मतलब यूजेबल है, समझ रहे हो। कलर बहुत वॉश्ड आते हैं, कलर एक्यूरेट बिल्कुल नहीं है ये, बट 7 या 8 हज़ार में तुम इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे अच्छा हो भी नहीं सकता ये। इसने बहुत साथ दे दिया है। अब मैं इस पे बस चैट पढ़ता हूँ लाइव स्ट्रीम की, दैट्स ऑल। उसके राइट में आता है स्टार ऑफ द शो। बट 80 हज़ार के मॉनिटर की बात करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ और भी चीज़ें, ठीक है, इसकी बाद में बात करेंगे। उसके बाद आता है ये मेरा Logitech का कैमरा, जो वेबकैम मैं यूज़ करता हूँ आजकल लाइव स्ट्रीम में। सून आई एम गोना रिप्लेस इट विद दिस। मैं शायद इसी कैमरा से ही लाइव स्ट्रीम करने लग पड़ूंगा। मैक में हो जाती है, पता नहीं विंडोज़ में कुछ सीन है इसका, पता नहीं बैटरी चार्ज नहीं होती, एग्जॉस्ट होती है। मैंने डमी बैटरी मंगाई है, बताऊंगा सीन। उसके बाद आ जाते हैं और भी चीज़ें हैं, और है ये मेरे हेडफोन्स हैं जो मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इवन तो मेरे कान बड़े दुखते हैं, मैंने ना कभी एक्चुअली पूरी लाइफ ना हेडफोन डाले नहीं, तो मुझे इतनी आदत नहीं है। बट दीज हेडफोन्स आर रियली प्रीमियम। ये हैं बेयर डायनेमिक्स के DT770 Pro 80 ओम वाला वर्जन, रियली गुड। ये सॉफ्ट कुशन वगैरह सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हेडफोन है, सारे रेकमेंड करते हैं ये या ऑडियो टेक्निका, मुझे तो ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसके बाद आता है मेरा CPU, जिसमें जगती हैं रंग बिरंगी लाइटें। अगर आप इसके बारे में देखना चाहते हो तो मैंने इसके बारे में 3 साल पहले वीडियो बनाई थी। ये भी मुझे 1,80,000 2 लाख के आसपास पड़ा था। ये मैंने PC तब बनाया था जब GPU एकदम पीक पे थे। 3070 मुझे 90 हज़ार का मिला था, सोच लो, 92 हज़ार का 92। एंड उसके राइट में पड़ा हुआ है मेरा प्ले स्टेशन, छोटे से टेबल पे सजा के रखा हुआ है। इधर ना अच्छा नहीं लग रहा था, मैं सच बोलूं तो नहीं अच्छा लग रहा था ये डेस्क पे। और ना ये डेस्क ऊपर नीचे जाता है, तो मुझे बड़ा रिस्क लगता है कि इसको प्ले स्टेशन रखना है सीधा करके कि नहीं, क्योंकि अगर कहीं गलती से टेबल रॉक हुआ, गिर गया, टूट गया, गए 50 हज़ार। तो मैं उधर ही रखता हूँ इसे, ठीक है वहाँ पे। बाकी उसके बाद आता है ये टेबल। ये टेबल है अर्गो यू कंपनी का, और ये मुझे मिला था 19,600 का। इस टेबल को खुद बिल्ड करना पड़ता है, और ये टेबल अप एंड डाउन भी जाता है। शायद तुम अगर तुमने लास्ट वीडियो की इंट्रो देखी होगी तो मैंने इसी को यूज़ करके बनाई थी। हाँ, ये ऊपर नीचे जाता है, तो बढ़िया फ़ायदा है इसका। अगर ऊपर होके काम करना है, नीचे होके काम करना है, रियली नाइस। 4 प्रीसेट लग जाते हैं इसमें, बस होल्ड करके रखना है, वो प्रीसेट याद रख लेता है तुम्हारा ऊपर नीचे एंड ऑल। वाई आई लाइक दिस डेस्क लॉट, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है। इसमें लैपटॉप सब कुछ रख सकता हूँ मैं, एंड फिर भी ऐसा नहीं फील होता कि जगह कम पड़ रही है। लोग यहाँ पे प्लांट रखते हैं सजाने के लिए, मैंने जूते रखे हैं, वो अलग बात है। एंड प्ले स्टेशन के राइट में मेरी लाइट पड़ी है, जो कि मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ। एक ट्राईपॉड के ऊपर है। हाँ, एक और लाइट भी है मेरे पास एक्चुअली, जो मैंने लगाई नहीं है क्योंकि मेरे पास ट्राईपॉड है एक्चुअली, आते आते खराब हो गया मेरा, वो मैं यहाँ पे लगाऊंगा। उसके बाद बात कर लेते हैं इस चेयर की। इस चेयर की बात कर लेते हैं। ये गद्दा मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि रूम में ना वॉइस आइसोलेशन होती नहीं है अच्छे से, तो इसलिए गद्दा रखा हुआ है। ये भाई बहुत अच्छी चेयर है। तो ये इस चेयर को तुम ऐसे पकड़ के ऐसे करके ऊपर नीचे भी जा सकते हो, ठीक है, ऊपर नीचे जा सकते हो। तो इसका ये खींच के तो ऐसे पीछे रेस्ट भी कर सकते हो। होए देखो भाई, ऐसे रेस्ट हो सकती है, और पोजीशंस पे लॉक भी हो जाती है ये 135 तक मैक्स। एंड इसके जो ये हैंड रेस्ट हैं ये पूरे ऐसे मूव हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। और ये थी 17 हज़ार की चेयर थी, ये शायद 18 की है अमेजन पे, बट ये ऑफ डाल के मुझे पड़ी 16,190 की। मैंने किसी यूट्यूबर का ऑफ लगा लिया था। और इस चेयर का नाम है वर्गो की आइकन चेयर। दिस इज़ रियली नाइस चेयर, रियली नाइस। आप इसके बारे में सर्च करना, अगर कोई भी चेयर लेना चाहता है। मैं चाहता था कि अच्छी सी चेयर लूँ, इवन तो 5,000 की भी अच्छी एर्गोनॉमिक चेयर मिल जाती है, बट मेरे दिमाग में ऐसा आया कि अगर मैं जूते 20,000 के डाल सकता हूँ तो मैं चेयर भी 16-17 हज़ार की ले सकता हूँ। ये वर्गो की सबसे अच्छी चेयर है, तो मैंने सबसे अच्छी चेयर ली। इसका भी ये जो हैंड रेस्ट हैं ये भी कुशन वाले हैं, तो यस, रियली नाइस चेयर। ओह, इसकी बात नहीं की, एलगाटो भी है मेरे पास, यस, जिसमें मैं बटन दबाता हूँ जो मुझे डिफरेंट साउंड इफेक्ट प्ले करने होते हैं, ऊ जब लाइव स्ट्रीम पे कर रहा होता हूँ, यस। अब बात कर लेते हैं मॉनिटर की, पर मॉनिटर की बात करने से पहले दोबारा एक और बात कर लेते हैं इसकी, कि मैंने ये क्यों रखा हुआ है। ये है ट्रिबिट का स्पीकर, 5,000 रुपये का लिया है मैंने ये, 4,700 कुछ का। एंड आई बॉट इट फॉर अ रीज़न कि इस मॉनिटर में, जो कि इतना महंगा है, इसमें स्पीकर नहीं है। एंड आई रियली वांटेड कि अच्छे स्पीकर हो मेरे पास। अब अच्छे स्पीकर लेने का क्या है कि तुम्हें एक लेफ्ट या राइट लगाने पड़ते हैं, एंड मैं वो नहीं चाहता था। तो मुझे था कि मुझे चाहिए एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर जिसमें हो ऑग्स केबल लगती, जो मैं सीधा इस मॉनिटर से लगा लूँ। ये मॉनिटर पर लगा लेता हूँ, और फिर क्या वॉल्यूम आती है इसके, भाई रुकना सुनाता हूँ भाई।
बहुत अच्छा है। इसका कोई प्रीसेट मुझे मिल गया था रेडिट पे, भाई बहुत अच्छे स्पीकर हैं 5000 के हिसाब से ना, और मुझे डेस्कटॉप पे रखना है और ये बहुत प्यार से मेरे ये सैमसंग के नीचे आ जाते हैं मॉनिटर के स्टैंड पे, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब बात कर लेते हैं इस मॉनिटर की। ये मॉनिटर है सैमसंग का G8 OLED 27 इंच 4K 240 हर्ट्स। आई नो माउथफुल नेम, बहुत माउथफुल वर्ड्स, बट ये मॉनिटर इतना इनसेन है, ये इतना अच्छा दिखता है। मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा ना तो वीडियो में, ये जस्टिफाई कर ही नहीं पाएगा, ये कर ही नहीं पाएगा जस्टिफाई ये कैसा दिखता है, पता है? क्योंकि HDR जब तक तुम रियल लाइफ में देखोगे नहीं ना, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है इस और इस मॉनिटर में। मैंने अच्छे से अच्छे मॉनिटर देखे हैं, बट ये मॉनिटर कुछ अलग ही दिखता है भाई। ये 80,000 का मॉनिटर है, बट ये 80,000 जैसा दिखता भी है। लाइक इतना अच्छा मॉनिटर है। अभी मैंने ऐसे अपने दोस्तों को बुलाया था, जय, आरू, ऋषु, अर्पित, हम लोग लिटरली बैठ के लाइट ऑफ करके इस मॉनिटर में बस HDR वीडियोज ही देखी जा रहे थे। गेमिंग एक्सपीरियंस ऐसा दिखता है भाई, मैं बता ही नहीं सकता। इट्स सो गुड। ऐसा लगता है कि जितने पैसे लगाए ना सारे के सारे वर्थ हैं। आई थिंक अगर लाख का भी होता तो भी वर्थ है मॉनिटर। सो गुड। 4K 27 इंच में ऐसा दिखता है भाई, इनसेन गेमिंग एक्सपीरियंस है भाई इस पे। तो ये मैंने पूरा सेटअप कर लिया कंप्लीट। थोड़ी बहुत केबल्स आना बाकी हैं जिससे बाकी चीजें कनेक्ट होंगी। आप सोच रहे होगे वीडियो में ये BenQ का मॉनिटर क्यों नहीं चलाया, क्योंकि मेरे पास ना भी एक एक्स्ट्रा केबल नहीं है प्लग करने वाली। या तो लाइट हो सकती है प्लग, या तो मॉनिटर हो सकता है, तो अभी मॉनिटर प्लग किया हुआ है। तो यस, ये था मेरा सेटअप। इसकी पूरे की पूरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब 5 लाख प्लस है। मैंने लगा रहा था हिसाब, 5 लाख का सेटअप है। बाकी और भी बड़ी, हाँ मैं बताना भूल गया था, इस टेबल में बड़ी सी चीज़ है कि ना साइड पे स्टैंड लगे हुए हैं, और ना ये ऐसे करोगे तो निकल जाते हैं। अब तुम सोच रहे हो ऐसे ही करें, निकल रहे हैं, ये तो क्या वही चीज़ लगाई है। ये इसलिए लगाई है कि अगर तुम कॉर्नर पे बजोगे ना तो ये निकल जाएंगे, बट तुम्हें कॉर्नर पे चोट नहीं लगेगी। वेरी क्लेवर डिजाइन। तो यस, दिस इज माई सेटअप। काफ़ी साल लगे सेटअप को बनाने में, बट आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस सेटअप। रियली सच बताऊँ, सबसे ज़्यादा प्राउड देख के आता है नॉट इवन चेयर, क्योंकि ये भी नहीं देख सकते तुम कि डेस्क भी तुम थोड़ा सा कर लोगे, बट जब ये मॉनिटर चलता है और इस मॉनिटर को तुम देखते हो, मैं रोज सरप्राइज होता हूँ, इतना अच्छा मॉनिटर है ये। तो यस गाइस, दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगले वीक से नॉर्मल वीडियोस डालूंगा मैं, ठीक है? बाय बाय।